अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। आज हम उसका 6th पार्ट छठा जुज स्टार्ट करेंगे। हमारा 6th पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है सॉल्व। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, ये कांस्टेंट हम उस तरफ ले जाएंगे 195, ये कांस्टेंट हो जाएगा उधर जाकर। अब हम x के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे तो ये 2 है, इसका हाफ किया 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, तो उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते होते हैं। एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर और इधर भी 195 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अगर इसको ऊपर a स्क्वायर माइनस 2a से मुराद ये फर्स्ट टर्म a स्क्वायर तो ये x हो गया, और b हमारा 1 है प्लस b स्क्वायर और ये 195 प्लस 1, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया। ये 2ab के साथ जो साइन हो, जो अलामत हो वो आनी हमेशा। अगर इधर प्लस हो तो इधर प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस। और ये a और ये b, तो a माइनस b होल स्क्वायर, उस अंदाज में स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और इधर ये 19। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides। x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इधर 196 इसका स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस आ जाएगा साथ। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, x माइनस 1 आ जाएगा और इधर ये 14। अब ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 14, यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 15। एक वैल्यू x की ये आ गई और दूसरी वैल्यू आएगी 1 माइनस 14, ये माइनस 30। ये यहाँ से एक 1 प्लस 14 ये और एक 1 माइनस 14, ये माइनस 30। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया, माइनस 13 एंड 15। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। हम इस टर्म को उधर ले जाएं अगर, तो यहाँ 15/2 ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x। अब ये साइड इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे। ये 7/2 है, इसका हाफ यानी 2 से डिवाइड करना है, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 7/4। तो इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर, ये इधर ऐड करेंगे, यही इस तरफ भी ऐड करेंगे, 15/2 प्लस 7/4 स्क्वायर। तो ये इधर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। x स्क्वायर प्लस 2a, a से मुराद ये x है, b ये है 7/4
प्लस 7/4 का स्केयर, और इधर ये 15/2 इसका स्केयर 49/16। इसको मल्टीप्लाई करें अगर तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 7/2 एक्स आ जाएगा, यानी ये टर्म जो है ये एक्चुअली 2ab है। तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और इधर ये इसका स्केयर इस तरह आ गया। अब ये हमारा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर उस अंदाज में एक्स प्लस 7/4 इसका स्केयर। इसके बाद ये स्टेप ऐसे कर लें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसके से डायरेक्ट हम ऐसे ये स्टेप भी किया जा सकता है कि यहाँ से ए स्केयर प्लस, ये हमें पता है ये 2ab होता है, ये प्लस बी स्केयर, तो ये ए प्लस बी होल स्केयर। डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप ऐसे लिख लें, और इधर ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा। और अब हम फिर एलसीएम लें, 16 एलसीएम, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 49, ये चीज आई। दिस इम्प्लाइज x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो ये जब ऐड करेंगे 169/16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे जब, तो इधर x प्लस 7/4 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 तो ये x प्लस 7/4 और इधर इसका स्क्वायर 13/4। अब इस टर्म को उस तरफ ले जाएं, -7/4 प्लस -13/4, 4 एलसीएम आएगा, -7 प्लस -13, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4, एक वैल्यू ये आएगी और एक -7 -13/4। ये दो हैं प्लस माइनस, तो ये प्लस लिख लिया और इधर ये माइनस। 13 में से 7 गए 6/4, तो ये सिंप्लीफाई होकर 3/2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3/2, और यहाँ पर ये -20/4, ये -5 आ जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। ये एक वैल्यू ये -5 और दूसरी 3/2। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 17x इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, तो ये -33/4। यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, अगर 1 के अलावा कोई नंबर हो तो फिर उससे डिवाइड करके 1 बनाते होते हैं। अब यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, x के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो 17 का हाफ 17/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर ये ऐड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 स्क्वायर, और ये इधर भी ऐड होगा 17/2 का स्क्वायर -33/4। ये टर्म इधर ऐड करनी है, इस तरफ लिख लें या इसे पहले लिखकर ये उस तरफ लिखें। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये x प्लस 17/2 होल स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर और ये 2ab है प्रोडक्ट।
इधर 17 का स्क्वायर 289 over 4 minus 33 over 4. Taking LCM 4, 289 minus 33. So this implies x plus 17 over 2 whole square. इस तरफ ये हमारा, तो इधर इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो 256 आ जाएगा ओवर 4। इसमें से जब इसे माइनस किया तो हमारे पास 256 ओवर 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर 6 4 24, 1 कैरी किया, 4 4 60, तो ये 64 हो जाएगा 17 ओवर 2 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x plus 17 over 2 whole square plus minus square root of 64 and this will become 8। इधर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x plus 17 over 2। अब this implies x is equal to minus 17 over 2 plus minus 8। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, माइनस 17 ओवर 2 प्लस 8 और दूसरी माइनस 17 ओवर 2 माइनस 8। 2 एलसीएम लेंगे, माइनस 17 2 8 16, इसमें से ये 16 गए तो माइनस 1 ओवर 2, ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। इधर जब एलसीएम लेंगे 2 तो माइनस 17 8 2 16, इन दोनों को किया तो ये माइनस 33 ओवर 2, x की दूसरी वैल्यू ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 माइनस 33 ओवर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट करते हैं। 4 minus 8 over 3x plus 1 is equal to 3x square plus 5 over 3x plus 1। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इधर एलसीएम लें लेफ्ट साइड का तो 3x plus 1 आएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होगी सारी टर्म, 3x plus 1 minus 8 3x square plus 5 over 3x plus 1। इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4 12x, 4 1 4 minus 8, और ये टर्म जब इधर जाएगी तो यहाँ लिखोगी और ये सारी इससे कैंसिल हो जाएगी। 3x square plus 5 over 3x plus 1, ये रकम इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगी ऐसे, और ये सारी इसको इससे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास 12x minus 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास 3x square plus 5। Now we use symmetric property, 3x square plus 5 is equal to 12x minus 4। जब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट साइड पे लिख लेते होते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे, तो इस तरह लिखते वक्त कोई साइन चेंज नहीं होते। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था, तो उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आनी चाहिए और पॉजिटिव रखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब इसको इधर ले आए तो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 प्लस 4, ये टर्म इधर ले आए माइनस हो गई, ये प्लस 5 ये लिखा और ये 4 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 is equal to 0।
अब हम यहाँ से 3 कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाएगा, 0/3 0 ही रहा, -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का कोएफिशिएंट इस तरह कॉमन लेकर बना लिया, या इसको हम 3 से डिवाइड करते तो फिर भी कोएफिशिएंट 1 बन जाता। अब हम इस कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, -4x इज इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है इसका हम हाफ करेंगे तो 4 का हाफ 2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेक्स्ट बुक में ये जो माइनस है वो भी इधर साल देते हैं, वो लिख लें या ना लिखें, उससे इधर स्क्वायर है इस वजह से कोई फर्क नहीं आता। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर, और इधर ये 2 स्क्वायर इधर भी ऐड करना है -3, तो ये हमारा x माइनस 2 स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर साइन हमेशा ये 2ab वाली टर्म का होता है ये, और ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 3, x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x माइनस 2 स्क्वायर रूट, इधर प्लस माइनस लेना है जब भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ x माइनस 2 और इधर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू, ये -2 उधर जाकर +2 हो गया। ये यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 + 1 और दूसरी 2 - 1, तो ये 3 बन जाएगी और ये 1, तो x की ये दो वैल्यूज, एक 3 आ गई और एक 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया, 3 और ये 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। 7 into x plus 2a whole square plus 3a square is equal to 5a into 7x plus 23a. First of all, we convert it into standard form. Expanding this square, we get x square plus 2x into 2a plus 2a square. A square plus 2ab plus b square plus 3a square, राइट साइड पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 ax, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 5 3 15, 1 कैरी किया, 5 2 10 एंड 1 11, a square 7 x square plus 4ax, and this will become 4a square plus 3a square is equal to 35ax plus 115a square। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x square 7 4 28 ax, 7 4 28 a square plus 3a square 35 ax plus 115 a square, 7x square, x की टर्म एक ये है ax जिसमें x है और एक ये, तो ये प्लस 28 ax, ये टर्म जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी 35 ax। इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो ये 31 a स्क्वायर बनेगा, 28 प्लस 3 31, और इसको इधर लाएंगे माइनस
ये या उसको उधर ही रहने देते हैं 115 a² क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो 7x², 35 में से 28 माइनस हो गए तो -7ax, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे 115a² माइनस 31a², 7x² माइनस 7ax, इसमें से इसे जब माइनस करेंगे 84a²। अब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई, और इसका यहाँ से हमने चूंकि स्क्वायर कंप्लीट करना है इसलिए कांस्टेंट को राइट साइड पे लेकर जाते होते हैं, इसलिए हमने इस कांस्टेंट को उधर ही रखा। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7x² माइनस 7ax/7 इज इक्वल टू 84/7a²। ये 7 इससे कैंसिल हो गया, x² माइनस ax इज इक्वल टू 12 7 84 होता है। अब हम x के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे तो a का हाफ a/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, एडिंग a/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब ये स्क्वायर ऐड करेंगे तो इधर x² माइनस ax प्लस a/2 स्क्वायर, और इधर ये हमारे पास है 12a², इसमें ऐड करेंगे a/2 स्क्वायर, तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये x माइनस a/2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया कंप्लीट। और इधर 12a² प्लस a²/4, 4 एलसीएम लेंगे, 12 4 48 a² प्लस a², ये दोनों 49 a²/4 आ जाएगा, x माइनस a/2 होल स्क्वायर, ये है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 a²/4, और ये प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 a² a आ जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर 2, तो ये प्लस माइनस 7a/2 आ जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड पर ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास x माइनस a/2 आया, और राइट साइड पर प्लस माइनस 7a/2 है। इस टर्म को उस तरफ ले जाएं तो a/2 प्लस माइनस 7a/2, तो यहाँ a/2 प्लस 7a/2, एक ये टर्म आएगी ऐसे, और एक a/2 माइनस 7a/2, यहाँ 2 एलसीएम a प्लस 7a, 8a/2, 2 4 8 4a, तो ये हमारा आंसर आ गया। और इधर जब 2 एलसीएम लेंगे तो a माइनस 7a, ये माइनस 6a/2, -7 में से इसका कोएफिशिएंट 1 है वो निकला ये। अब ये यहाँ ये कोएफिशिएंट 1 इसमें से माइनस हुआ तो -6a/2, तो ये -3a आ जाएगा, 3 2 6, तो x की वैल्यू आ गई -3a। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, एक 4a वैल्यू आती है और एक -3a और 4a।
ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हुई ये एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें यही हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हमने दो मेथड से इस एक्सरसाइज में किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन का तरीका था, तजज़ी करने का तरीका, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स थे उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी स्क्वायर कंप्लीट करके उनको सॉल्व करने का तरीका। तो 1.2 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, इन्हीं इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।